जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिला न्यायालय पलवल द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला व सत्र न्यायालय पलवल द्वारा चपरासी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, फार्म को किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फार्म के साथ आपको लगाकर भेजने हैं, कब आपकी साक्षात्कार की तिथि रहने वाली है, यदि इन सभी बातों की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको सभी बातों की सूचना सही से मिल सके। तो दोस्तों देखिए, सभी जातियों के लिए भर्ती निकली है जिसकी अंतिम तिथि आपकी 22 अगस्त 2024 यहाँ पर रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। चपरासी के पदों पर यह भर्ती की जा रही है। कुल पदों की बात करें तो कुल 17 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए कम से कम योग्यता है वह 8वीं पास होनी चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। भर्ती सभी आवेदकों के लिए निःशुल्क रहने वाली है। कुल 17 पदों में आपके 7 पद हैं वह जर्नल के लिए हैं, 3 पद हैं वह आपके SC के लिए है, BCA वर्ग के लिए आपका 1 पद है, BCB वर्ग के लिए आपके 2 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक जर्नल के लिए 1 पद है आपका, भूतपूर्व सैनिक BCA के लिए 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक SC के लिए 1 पद है, और दिव्यांग जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए भी आपका 1 पद है। दोस्तों, सभी पदों के लिए आयु आपकी 18 कम से कम होनी चाहिए और 42 अधिक से अधिक होनी चाहिए। किंतु यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो फिर आपको 5 वर्ष की ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी। आपकी अधिकतम आयु 47 वर्ष तक हो सकती है। वेतनमान है इन पदों के लिए 16,900 से 53,500 रहेगा। योग्यता कम से कम 8वीं पास रहेगी। यदि आपकी योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आयु की गणना की बात करें तो आयु की गणना यहाँ पर 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी। पूरे भारत से किसी भी राज्य का आवेदक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है, किंतु हरियाणा के अलावा अन्य राज्य के आवेदक केवल सामान्य वर्ग के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और सामान्य वर्ग में केवल 7 पद रिक्त हैं। आगे बात करें आवेदन शुल्क की तो किसी भी जाति के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी है। दोस्तों, भर्ती आपकी अभी अस्थायी है, लेकिन यह आपकी कुछ समय के बाद स्थायी कर दी जाएगी, यानी कि रेगुलर हो जाएगी। आपको कभी भी इस पद से हटाया नहीं जाएगा। सरकारी नौकरी है आपकी रहने वाली है। आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, CSC सेंटर ई मित्रा से ले सकते हैं, जिला न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या vacancyforum.com से भी आप इसे ले सकते हैं। आवेदन जो आपको भेजना है वह आपको या तो डाक के माध्यम से भेजना है या फिर आपको व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायालय में जमा करना है। पता है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कुशलीपुर पलवल, पिन कोड 121102 हरियाणा। इस पते पर आपका आवेदन या तो डाक से या व्यक्तिगत रूप से 22 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। जो भी प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें कम से कम आपको 8वीं का प्रमाण पत्र, यदि उच्च योग्यता है तो आप उन सभी के प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा आपको लगाना है। यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। हरियाणा के अलावा अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको सामान्य वर्ग में आवेदन करना है और जाति प्रमाण पत्र आपको नहीं लगाना है। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ हरियाणा वाले आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ही लगाना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड की कॉपी लगानी है या अन्य कोई भी ID प्रूफ भी आप लगा सकते हैं। यदि चपरासी के पद से संबंधित कोई आपके पास अनुभव है तो आप उसे भी फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। वरना जरूरी प्रमाण पत्र की बात करें तो एक तो 8वीं का प्रमाण पत्र, दूसरा आपका आधार कार्ड, और तीसरा यदि आप आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र। ये 3 प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी आपको लगानी अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य उच्च योग्यता होने पर आप सभी योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पियन और अपनी कैटेगरी जिसमें भी आप आवेदन कर रहे हैं वह लिख देनी है। आवेदन में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। दोस्तों, इन पदों पर चयन है वह साक्षात्कार के आधार पर होगा
और साक्षात्कार के लिए अलग से आपको कोई भी कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार आपका आपके नाम के अनुसार होगा, जो भी आपका नाम है उसके अनुसार। यदि आपका नाम अंग्रेजी के ABCDE या F नाम से आरंभ होता है तो फिर आपका साक्षात्कार है वह 2 सितंबर 2024 को होगा। जिन आवेदकों का नाम अंग्रेजी के अक्षर GHIJK और L से आरंभ होता है उनका साक्षात्कार है वह 3 सितंबर को होगा। MNOP और Q नाम से आरंभ होने वाले आवेदकों का साक्षात्कार है वह 4 सितंबर को होगा। RTU और VK नाम का साक्षात्कार है वह 5 सितंबर को। इसके अलावा SWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से आरंभ होता है उनका साक्षात्कार 6 सितंबर को लिया जाएगा। आपको अपने नाम से संबंधित दिनांक को 11 बजे जिला न्यायालय पलवल में रिपोर्ट करनी होगी और आपका साक्षात्कार है वह 1:30 बजे आरंभ होगा। 11 बजे से 1:30 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच वगैरह की जाएगी। दोस्तों, आरक्षण का लाभ आपको ध्यान में रखना है सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है। यदि आप हरियाणा से अलग अन्य किसी भी राज्य के आवेदक हैं तो आपको आरक्षण दे नहीं होगा, आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन वहां पर करना होगा। भर्ती की जानकारी आप देखना चाहें तो जिला न्यायालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं या फिर 31 जुलाई का समाचार पत्र दी स्टेट्समैन भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, साक्षात्कार के लिए कौन आवेदक योग्य होंगे और किनका आवेदन रिजेक्ट होगा, इसकी सूचना 22 अगस्त के बाद जिला न्यायालय की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन पर भी इसकी लिस्ट डाली जाएगी। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। यदि आपके मोबाइल में अभी टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर लें और सिंघल प्रकाशन सर्च कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको रोज निकलने वाली नई नई भर्तियों की जानकारी हो सके। दोस्तों, यदि आपके गांव, शहर या आसपास में ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिलते हैं तो आप हमारी वेबसाइट vacancyforum.com से किसी भी आवेदन पत्र को है डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए यह जिला न्यायालय पलवल का फॉर्म है जिसमें यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है और फोटो चिपकाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर भी आपको कर देना है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम है वह या तो फॉर्म में आप हिंदी में भरें या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही आपको भरें। फादर हस्बैंड नेम में आप अपने पिता का नाम या पति का नाम भर सकते हैं, जो भी आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित है वही नाम उसी तरह से आप भरें। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी अंकों में जन्म तिथि लिखनी है। 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको लिख देनी है। जेंडर में पुरुष आवेदकों को मेल लिखना है और महिला आवेदकों को फीमेल लिखना है। नेशनलिटी में सभी आवेदकों को इंडियन ही लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपको अपने स्थायी निवास का पता लिखना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको अपने पत्राचार का पता लिखना है। यदि आपके दोनों पते एक जैसे ही हैं तो दोनों में आप अपना सेम पता लिख सकते हैं। कैटेगरी कास्ट में आप जिस भी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग का नाम आपको लिखना है। जैसे हरियाणा निवासी हैं, BCA वर्ग में आवेदन कर रहे हैं या SC वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो अपनी कैटेगरी लिख सकते हैं। किंतु यदि आप अन्य राज्य के आवेदक हैं तो फिर आपको यहाँ पर सामान्य ही लिखना है, क्योंकि अन्य राज्यों के लिए आरक्षण का लाभ दे नहीं है तो सभी को यहाँ पे जर्नल में ही आवेदन करना होगा जो हरियाणा से अलावा अन्य राज्य के हैं। हरियाणा के निवासी भी जो आरक्षित वर्ग के हैं चाहे तो जर्नल में अपना आवेदन भेज सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको अपनी उच्चतम योग्यता लिखनी है, जो भी आपकी अधिकतम योग्यता है।
इसके बाद मिडिल में आपको मिडिल के बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में आपने पास किया, आपका डिवीजन क्लास क्या था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था, आपका ग्रेड पॉइंट जो आपके सर्टिफिकेट में दिया गया है वो देखकर आपको भर देना। इसी तरह 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की योग्यता आपको भर देनी है। एक्सपीरियंस में यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, वरना इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो अगला कॉलम है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसमें आपको अपना वर्तमान में जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह लिख देना है, और इसमें जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह आप छोटे या बड़े अक्षरों में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। ईमेल आईडी अपनी स्पष्ट रूप से भरें ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। सभी प्रमाण पत्रों की जो भी फोटोकॉपी लगानी है वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि उन पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। आई के बाद आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। सन, डॉटर ऑफ, श्री में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। उसके बाद डेट में जिस भी तिथि को आप यह फॉर्म भरकर भेज रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। प्लेस में आपको अपने स्थान का नाम लिखना है जहाँ के आप निवासी हैं। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी के रनिंग स्क्रिप्ट में या हिंदी में जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में अपना हस्ताक्षर नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद भी यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फार्म आप वैकेंसी फॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं या अपने निकटतम फार्म विक्रेता से ले सकते हैं। भर्ती संबंधित जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन है वह ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।